चलिए बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि की, जहां तीसरे दिन भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर देवी मां चंद्रघंटा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की आराधना से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। घंटी और शंखनाद से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। तो मंदिरों में माता का भव्य श्रृंगार भी किया जा रहा है। दूध और पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। भक्तों ने पूरे श्रद्धा भावना के साथ पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान हर जगह भक्ति और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है। तो देश भर के देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल घंटी और शंखनाद के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मां चंद्रघंटा जिनके स्वरूप की आज पूजा की जा रही है। 9 दिन है नेहा, और 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। पहले दिन हमने देखा मां शैलपुत्री की पूजा हुई, उसके बाद मां ब्रह्मचारिणी, और आज तीसरा दिन है मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना का आज का दिन है। और तीसरे दिन भी भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कुछ लोग 9 दिनों का व्रत भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग लगातार हर दिन सुबह मंदिरों में, देवी मंदिरों में भोग लगाने पहुंच रहे, पूजा अर्चना आरती के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि विशेष श्रृंगार, विशेश आरती इन 9 दिनों तक माता की जाती है। तो मां चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली देवी हैं और दुर्गा की शक्ति इन्हें कहा जाता है। तीसरी शक्ति जो साहस, शक्ति और शांति का प्रतीक है। वे मस्तक पर घंटे के आकार के अर्ध चंद्र के कारण इस नाम से जानी जाती हैं। शेर पर सवार 10 भुजाओं वाली देवी दिव्य शस्त्र वाली हैं, जो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और हमारे साथ 2 सहयोगी अलग अलग मंदिरों से जुड़ गए हैं। जबलपुर से हैं संजय साहू और हमारे साथ है खुशी सिंह रायपुर से। खुशी, सबसे पहले आप किस मंदिर में मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइएगा, दर्शन कराइएगा माता के, बताइएगा कि क्या महिमा है माता की, क्या मान्यता है इस मंदिर की? जी साधना, आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध श्री महामाया मंदिर में, जहां भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और आज चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले हम आपको माता के दर्शन कराते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि माता का श्रृंगार कितना भव्य रूप से किया गया है। स्वर्ण आभूषणों के साथ साथ माता को फूलों की माला पहनाई गई है, वहीं नींबू की माला भी माता को चढ़ाई गई है। और सबसे खास आप देख सकते हैं कि माता को लाल चुनरी का श्रृंगार किया गया है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं माता के श्रृंगार की, जो कि बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया गया है। फूलों की माला के साथ साथ माता को स्वर्ण आभूषण पहनाए गए हैं। आइए बात करते हैं पंडित जी से कि आज क्या कुछ विशेष हो रहा है। पंडित जी, आज का क्या महत्व है और क्या कुछ विशेष यहाँ पर हो रहा है आज के दिन? श्री राजराजेश्वरी महामाया मातेश्वरी की जय। मंदिर में पधारे आप सभी मीडिया कर्मी, आप सभी का श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। रौद्र नाम संवत्सर तृतीया तिथि मां चंद्रघंटा के रूप में आज विराजमान है। मां महामाया, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में यहाँ विराजमान है। वेदोक्त रीति के अनुसार महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप को महामाया बोला गया है, लेकिन यहाँ महाकाली बीच में होने के कारण से यहाँ महामाया का ही रूप दिया गया है। माँ की स्थापना 11वीं सदी में हुई है। आज भी माँ के चरणों में सूर्यास्त के समय सूर्य की किरण माँ को स्पर्श करती है। इसी प्रकार सामने समलेश्वरी माता जी के चरणों में सूर्योदय के समय सूर्य की किरण आज भी वहां नमन करती है। इसी प्रकार से मां की स्थापना श्री यंत्र के अंतर्गत हुआ है। भारतवर्ष में आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी सिद्धपीठ में चले जाइए, 2 भैरव की स्थापना कहीं नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ के मां महामाया का जो प्रांगण रायपुर है, यहीं 2 भैरव की स्थापना हुई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से ही हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। इसी दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसलिए इसको हिंदू वर्ष में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। माँ
9 रूपों में 9 दिन विभिन्न कन्या के रूप में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कात्यायनी, स्कंद माता, कुष्मांडा, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में 9 दिन दर्शन देती हैं। जी, जैसा कि पंडित जी ने बताया, मां 9 दिन चैत्र नवरात्रि में दर्शन देती है। अब हम बात करते हैं श्रद्धालुओं से जो सुबह से ही माता के दर्शन के लिए बड़े तांता लगाकर उमड़ रहे हैं। तो जी, क्या क्या लेकर आए हैं माता को चढ़ाने के लिए आज? नारियल फूल। जी, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? हर नवरात्रि में आते हैं। जी, तो सुबह से उठकर तैयारियां कर रहे हैं माता के पास मांगने के लिए अपनी मन्नतें? हाँ, सुबह से तैयारी कर रहे हैं, नहा के आए हैं अच्छे से और तैयार है जल्दी से। कल से सोच लिए थे कि आ जाएंगे करके। जी, इसी तरीके से कुछ और भक्तों से बात करेंगे कि आज माता के दर्शन के लिए वो उमड़े हैं। मैम, दर्शन हुए? कैसा लगा माता के दर्शन करके? क्या मांगा आपने? कुछ नहीं मांगा, माता रानी बिना मांगे दे देती है। जी जी, ठीक है। जी जी, देखिए, मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माता का स्वरूप इतना सुंदर सजाया गया है आभूषणों के साथ साथ। एक इतिहास है और यहाँ पर वाकई में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। संस्कार धानी जबलपुर का रुख करते खुशी बनी रहेगा हमारे साथ। संजय, आपसे जान लेते हैं, आज आप किस मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की और भक्त कितने उत्साहित? बिल्कुल, बात करें चैत्र नवरात्र की तो इस पर्व का अलग ही एक महत्व होता है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित बड़ी खेरमाई मंदिर में। तो देख सकते हैं कि ये बड़ी खेरमाई का मंदिर है और श्रद्धालु जो हैं वो सुबह से ही यहाँ पर तांता लगाए रहते हैं, क्योंकि जल ढारने की एक प्रक्रिया जो होती है, माता को जल चढ़ाने की प्रक्रिया, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। माता खेरमाई के मंदिर की हम बात करें, यहाँ की विशेषता की बात करें तो ये अद्भुत और चमत्कारी मंदिर माना जाता है, क्योंकि जो पेड़ है उसके नीचे ये मंदिर बना हुआ है। पूरा मंदिर का एक स्वरूप जो है वो यहाँ पर आकार जो है वो दिया गया है और लोग जो है यहाँ पर पूजा अर्चन करते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं माता से जो भी मनोकामना मांगते हैं, जो भी उनकी मनोकामना होती है, माता उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है और बड़ा ही अद्भुत चमत्कारिक मंदिर इसको माना जाता है। यही कारण है कि लोग सुबह से ही श्रद्धा भाव लेकर यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना जो है माता के समक्ष रखते हैं। देख सकते हैं कि लोगों में पूजन की जो है वो विशेष यहाँ पर किया जाता है। खासतौर से आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की जब हम बात करते हैं तो माता चंद्रघंटा की आज साहस की जो प्रतिमा मानी जाती है, साहस की जो देवी मानी जाती है, वो साहस लोग प्रदान करें, यही हालांकि कुछ लोग यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं, चूंकि सुबह से भीड़ रहती है। क्या कहते हैं इस मंदिर के बारे में, क्या कहते हैं? आज मंदिर अनोखा है, हर मनोकामना पूर्ण होती, श्रद्धा से जो आता है व्यक्ति उसकी मनोकामना पूर्ण करती है माता। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो काफी 20-22 साल से आ रहे हैं। 20-22 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि लोग और भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खासतौर से महिलाओं से बात करेंगे। माता शक्ति, चूंकि 9 देवी जो है वो माता का ही स्वरूप होती है। आप यहाँ पर आए हैं, आज तीसरा दिन है नवरात्र का, कैसा क्या मांगने आए, क्या है मनोकामना? जय माता दी। मैं 9 दिन माता रानी का फास्ट करती हूँ और मेरी इस मंदिर से बहुत ही आस्था है और मैं हमेशा सुबह से ही अपना आके अपनी फैमिली के साथ में यहाँ माता रानी से बहुत ही विश्वास है। मेरी फैमिली का बहुत सब अच्छा करती हैं, सबके दुख हरती हैं माता। जय माता दी। सबके दुख हरती हैं। और भी माता शक्ति हमारे साथ मौजूद। माता जी, क्या है मंदिर की अगर हम बात करें, किस प्रकार से देखते हैं? और नवरात्र का आज तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना। जय माता रानी। हाँ, चंद्रघंटा माता की पूजा मतलब माता रानी का दिन है आज। 9 दिन चल रहे हैं, 9 दिन माता बुलाती हैं, जल चढ़ाने आते हैं, वैसे तो नहीं, पर 9 दिन माता के अच्छा, माता के ऊपर हमारी श्रद्धा है। आदित्य बच्चे हैं 30 साल के, सब उन्हीं की कृपा है, छत्र छाया के नीचे रहते हैं। माता की आशीर्वाद हम लोग के ऊपर पूरा बना है। माता का आशीर्वाद पूरा बना है। जी, आप बुजुर्गवार हैं, क्या देखते हैं पूरे आपने तो कई नवरात्र बताए हैं। नवरात्र नहीं है, सिर्फ करीब ये मंदिर जो है अपना खेरमाई माता की अब खुशियों प्रकट हुई हैं। यहाँ पर करीब 300 साल पुराना मंदिर है और यहाँ हम करीब अभी 50 साल हो गए। 50 साल से यहाँ पर हम आते जाते हैं। यहाँ पर आने से देवी माता सब कुछ मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। देवी दरबार में हमेशा
यहाँ तो 4 बजे से भीड़ लग जाती, अभी तो कम हो गई है, मंदिर इधर उधर बन गए हैं तो कम हो गई, नहीं तो यहाँ पर तो यहाँ तक लंबी बहुत रोड तक लंबी लाइन, लंबी कतारें यहाँ पर लगती थी। और देख सकते हैं कि लोगों का तांता जो है वो अनवरत लगा हुआ है, लोग यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खेरमाई माता का मंदिर है और जबलपुर का अगर हम बात करें तो जैसे हमने अपने दर्शकों को पहले बताया था कि बड़ी खेरमाई और ये अभी एक खेरमाई माता का मंदिर है। ऐसे तमाम जो मंदिर है यहाँ पर 3 मंदिर ऐसे हैं जिसमें एक बूढ़ी खेरमाई, बड़ी खेरमाई और ये सिविक सेंटर स्थित ये खेरमाई माता। यहाँ पर लोगों की श्रद्धा जो है वो स्पष्ट रूप से व्यक्त होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय भी भोपाल से जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अनुराग, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? क्या है उस मंदिर की महिमा? तस्वीरें दिखाइएगा, दर्शन भी कराइएगा माता की। देखिए, सबसे पहले हम माता जी के दर्शन कराते हैं। ये अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माँ हरसिद्धि का मंदिर है, जहां सबसे पहले हम माता जी के आपको दर्शन कराते हैं। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि देश में सिर्फ 2 जगह ये मंदिर है, एक उज्जैन में और दूसरा या भोपाल के पास बैरसिया में। ये तरावली हरसिद्धि मंदिर है, जहाँ पे हम सबसे पहले माता जी के दर्शन कराते हैं। उसके बाद में इस मंदिर की जो महिमा है वो पुजारी जी से जानते हैं। क्या पंडित जी, माता जी के संदर्भ में क्या मान्यताएं रही हैं? माई के यहाँ उल्टे परिक्रमा लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर माई का दिव्य कुंड है जो माई के बाएं हाथ से निकला हुआ है। जो बाएं हाथ से निकली हुई है तो उसको भाव नदी बोला जाता है, उसका नाम राजघाट है, जहाँ स्नान करने से दुख दरिद्र का नाश होता है। वहाँ से स्नान करके जो भी माताएं बहनें आती हैं वो यहाँ परिक्रमा उल्टे लगाती हैं, कोई संतान के लिए तो कोई दुख दर्द के लिए, कोई सुख शांति के लिए। माई उन सब पर कृपा करती हैं। माँ हरसिद्धि के 2 मंदिर माने जाते हैं, कहा जाता है कि 3 कहाँ पर हैं? पहला काशी जी में है, जहाँ पर अन्नपूर्णा जी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ चरण पूजे जाते हैं। दूसरा मंदिर यहाँ तरावली में है, जहाँ माँ का धड़ है। तीसरा मंदिर उज्जैन में है, जहाँ माई का शीश है। अलग अलग हिस्से माता जी के जो हैं वो हैं, और हम देख सकते हैं जो माँ हरसिद्धि का धड़ है वो यहाँ रखा गया माना जाता है। उसके बाद सिर्फ उज्जैन में और बाकी के जो चरण हैं वो बनारस में है। और इस तरह से हम देखेंगे तो देश के पूरे देश में बेहद प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माँ हरसिद्धि का दर्शन हमने कराया। हर रोज की तरह आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों के आपने दर्शन किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।